नमस्कार, सुजस खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सामाजिक सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी की इसी पहल के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक संबल भी मिल रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला बीकानेर के नोखा तहसील में रह रहे एक परिवार के साथ। आइए दिखाते हैं आपको उनकी पूरी इस रिपोर्ट को। बीकानेर जिले की नौखा तहसील का एक साधारण परिवार जो आज पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन गया है। जीवन की कठिनाइयों और आर्थिक तंगी के बीच उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी इस संघर्ष गाथा को एक नया मोड़ तब मिला जब उन्हें मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना और पालनहार योजना की जानकारी मिली। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में चलाई जा रही इन योजनाओं ने उनके जीवन को संबल दिया और उनकी उम्मीदों को एक नई दिशा में अग्रसर किया। उनके दैनिक जरूरतों से लेकर बच्चों की शिक्षा सब कुछ योजनागत सहयोग से संतुलित हो पाया है। अब ये परिवार न केवल सम्मानजनक जीवन जी रहा है बल्कि दूसरों के लिए उम्मीद की किरण बन चुका है। ये कहानी न सिर्फ योजनाओं के प्रभाव की गवाही देती है बल्कि ये दर्शाती है कि सही सहायता मिलने पर कोई भी परिवार आत्मनिर्भर बन सकता है। संयुक्त निदेशक श्री LD पवार ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विशेष योग्यजन पेंशन और पालनहार जैसी योजनाएं समाज के सबसे वंचित वर्ग तक पहुंचने का प्रभावी माध्यम बन रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 2,64,215 लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अंतर्गत दिव्यांगजन 17,000 के लगभग है। और पालनहार योजना जो राजस्थान की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसके अंतर्गत भी 9 प्रकार की श्रेणियों के बच्चों को शिक्षा के लिए, अपने पालन पोषण के लिए राशि दी जा रही है। 13,000 के लगभग हमारे यहाँ बच्चे जो लाभान्वित हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी द्वारा समय पर पेंशन, समय पर सत्यापन और बच्चों का समय पर वार्षिक सत्यापन हो और उनको लाभ मिलता रहे, यही भावना के साथ हम सभी लोक सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। बीकानेर जिले के नोखा कस्बे के निवासी श्री चंद्र प्रकाश गोयल और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती आशा देवी उन हजारों परिवारों में से एक है जो सरकारी योजनाओं की बदौलत अपने जीवन में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो पाए हैं। आशा देवी दृष्टि बाधित है और बचपन में पोलियो से ग्रसित होने के कारण एक पैर से चलने में असमर्थ है। वहीं चंद्र प्रकाश सिलाई का काम करके परिवार चलाते हैं। पहले ये परिवार सिर्फ बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष करता था, लेकिन अब भजनलाल सरकार की योजनाओं ने उनके जीवन को बदल दिया है। जब आशा देवी को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना और पालनहार योजना की जानकारी मिली तो उन्होंने खुद कार्यालय जाकर संयुक्त निदेशक श्री LD पवार से संपर्क किया और अब ये परिवार अपनी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा कर इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है। मुझे मुख्यमंत्री विशेष दिव्यांग योजना पेंशन मिल रही है और ये मेरे 2 बच्चे हैं, एक का नाम शिवम है, दूसरे का नाम मोली है। उनको पालनहार योजना के तहत 750 रुपये मिल रहे हैं और मुझे 1150 रुपये मिलते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पालनहार के पैसों से मेरे बच्चों के स्कूल में फीस भरने में बहुत सहायता मिलती है। भजनलाल सरकार द्वारा एक और सहायता के रूप में स्कूल ड्रेस, जूते और स्वेटर जैसी आवश्यक सामग्रियों के लिए दोनों बच्चों को 2,000 रुपए की वार्षिक सहायता भी दी गई है। इससे बच्चों की पढ़ाई का भार काफी हद तक कम हुआ है। चंद्र प्रकाश बताते हैं कि पहले वे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई का सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन अब इस सरकारी सहायता से वे अपने बच्चों को अच्छे विद्यालयों में पढ़ा पा रहे हैं। राज्य सरकार के द्वारा की गई ये सहायता न सिर्फ एक उदाहरण है बल्कि संदेश भी है कि जब राज्य सरकार कोई योजना लागू करती है तो उसे धरातल पर भी उतारने का काम करती है और प्रशासन भी पूरी निष्ठा के साथ उसे जन जन तक पहुंचाता है। तो सुजस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए नमस्कार।